मंजीरा वैरायटी का क्रॉस क्या है? मंजीरा, रुमानी इंटू नीलम, तुम बता। आम्रपाली वैरायटी का क्रॉस क्या है? सबसे पहली वैरायटी हुई थी दशहरी इंटू नीलम। पीछे मल्लिका वैरायटी का क्या क्रॉस? टच लोग डाल रहा है। नीलम इंटू दशहरी, देख के बता दिया, कोई बात नहीं। पड़ोसी बताओ, रत्ना वैरायटी का क्या क्रॉस होता है? सिंधु का क्या होता है? पीछे सिंधु, RAS। आर मतलब आम्रपाली, रत्ना अल्फांसो सिंधु। पीछे रत्ना का क्या होता है? रत्ना नीलम अल्फांसो रत्ना। तुम बताओ पीछे चला रहा। उषा सूर्य का क्या क्रॉस होता है? गुड। किससे सिलेक्शन है? एल्डर। सर आप एक्सपर्ट हो ये? ग्रेट। मैं तभी कह रहा पढ़ने से हो जाता है बहुत बार काम। ये छोटी बात है क्या? छोटे थे बड़े बड़ा पता अच्छा है। आपातकाल में क्या आदमी का दिमाग करना बंद, काम करना बंद कर देता है। एक बार क्या, एक लड़के गांव में सुबह सुबह एक लड़का किसी दूसरे गांव गया, तो वो सुबह सुबह उठा तो उसको प्रेशर बन रहा, तो प्रेशर बन रहा तो बाथरूम की तरफ भागा, पीछे बाड़े की साइड बाथरूम की तरफ भागा, तो दरवाजे को खूब धक्का दे, धक्का दे, दरवाजा नहीं खुल रहा। इमरजेंसी हो रही है केस और दरवाजा नहीं खुल। तो फिर उससे क्या हुआ, तो फिर क्या है कि वो दादी एक देख रही दूर से, दादी वहां देख रही यार गेट नहीं खुल रहा, बेटा के गेट बाहर की तरफ खुलता है। जैसे उसने बाहर खोला तो गेट खुल गया, लेकिन तब तक देर हो। अक्सर क्या होता है कि आपातकाल में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो बेटा एल्डन से चयनित है। किससे है? एल्डन से। सही तो अपन ट्राई कर रहे, देखो कुछ तो होगा। ठीक। तो और हम वैरायटी के बारे में पढ़ ही रहे हैं, जैसे कि और दूसरे क्रॉस की बात करें, एंड्राइड में प्रॉब्लम है फिर सही हुआ। There's a problem with this drive. ये ड्राइव नहीं चल रही, क्या करे बताओ? क्या क्लास चेंज करो? मैं वैसे बता दूंगा ना, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा खोटी होगा। पेंटर एक सेकंड, एक्सपर्ट को बुला लिया। टाइम खोटी हो रहा है।
तुम्हारे पास तो लिखा हुआ है मैटर वैसे। चलिए और है, लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, ये भी नहीं चल रहा। इसका मतलब प्रॉब्लम इनमें नहीं है। खोल देते हैं इसको, ये चले तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन हैं। देखिए इसमें खुल जाना चाहिए, एक बार खुल जाओ फिर तो बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। गुड। हम कहाँ पढ़ रहे थे? तो अभी तक सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपको दिक्कत हुई इसके लिए माफी चाहते हैं बच्चों। तो कोई टेक्निकल एरर के चलते हुआ नहीं था मटेरियल। तो कल हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली थी। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं मैटर, उसको हम गुआवा कहते हैं, अमरूद। अमरूद इसमें होना चाहिए सबसे पहले, तो ये होना भी जरूरी है। ये है गुआवा। तो गुआवा के बारे में आपके सीट में है, लगभग लगभग वही ऑर्डर है इसमें, उससे क्या ठीक रहता है। तो समय बचेगा, नहीं तो ये चीजें लिखने पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है साथियों। ये गुआवा है, और गुआवा एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है, कोई छोटी बात नहीं। गुआवा से क्वेश्चन आने के कितने चांस है? 100% गुआवा से क्वेश्चन आएंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरी हॉर्टिकल्चर से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, जबकि कम से कम 200 क्वेश्चन आने चाहिए। हॉर्टिकल्चर से अगर 200 क्वेश्चन आते थोड़े बहुत, तब तो कोई मजा आता है कि कोई टॉपिक पढ़ना है। पूरी हॉर्टिकल्चर पढ़ने के बाद में पता ही नहीं रहता किधर से आती चीज। तो इसका बोटनिकल नेम क्या होता है बेटा? सीडियम गुआजावा, फैमिली जानते बोलो मिर्टेसी, क्रोमोजोम नंबर 22। ये सभी बातें हमको आती है। ओरिजिन हमने सबका पढ़ा हुआ, मैक्सिको या फिर ट्रॉपिकल अमेरिका। यही ओरिजिन पपाया का भी होता है। पपाया का ओरिजिन भी यही होता है। चिली होती है, चिली मिर्च, उसका ओरिजिन भी यही होता है, मैक्सिको। मिर्च मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको, ऐसे हम याद रखते। फ्रूट टाइप इसका बेरी होता है, हमने पढ़ा। बेरी और किस किस का होता है तो हम याद करें, बोलो पपाया, बनाना, गुआवा, ग्रेप। हिंदी में बोले तो हम लोग इनका बेरी याद करने के लिए ऐसे बोलते हैं, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। क्या कहते हैं? केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। इन सभी का जो है सपोटा, इन सभी का फ्रूट टाइप होता है बेरी। पपाया, बनाना, ग्रेप, गुआवा, सपोटा। इस तरीके से वॉइस तो चल रही है ना? वॉइस चालू है। और कैसा है? ये पहले का कमेंट है, अभी का आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? अब इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसके बारे में अगर हम देखें तो एसिड तो होती है सिट्रिक। सिट्रिक एसिड हमने पढ़ी थी कि भाई, और किस किस में सिट्रिक एसिड होती है तो हमने पढ़ा था, मैंगो के अंदर भी सिट्रिक एसिड होती है, अनार के अंदर भी सिट्रिक एसिड होती है, सिट्रस के अंदर भी सिट्रिक एसिड होती है, और नाशपाती यानी पियर के अंदर, पोटैटो के अंदर, इन सभी के अंदर सिट्रिक एसिड होती है। ऐसा हमने पढ़ा जनरल नॉलेज। पोलिनेशन कोई बड़ी बात नहीं, क्रॉस पोलिनेशन होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, कोई खास बात नहीं। बियरिंग हैबिट उस दिन मैंने गुआवा की बताई थी कि इसकी आती है अक्सर। बियरिंग हैबिट का मतलब हमने उस दिन कहा था कि जो करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस होती है, एक दिन बताया था बियरिंग हैबिट में। तो करंट सीजन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जो इसी साल की नई नई फूटान है, उसके ऊपर नई स्प्राउटिंग के ऊपर इसमें फ्रूटिंग होती है, उनको कहते हैं करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस। और फ्रूटिंग में हमने बात की थी एक्सिलरी फ्रूटिंग होती है। एक्सिलरी का मतलब साइड में एक एक करके ऐसे सॉलिटरी सीडलिंग। अब आगे प्रोडक्शन की बात लिखी हुई है, तो प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा है, और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। पूरी दुनिया के अंदर बात करें हम लोग कि वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में अपनी रैंक पहली है। तो गुआवा के प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर, और भारत में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में एक जगह है सहारनपुर, नाम सुना क्या? वो सहारनपुर फेमस है। सहारनपुर जो है वो एरिया जो है इसके लिए फेमस फॉर गुआवा कल्टीवेशन। तो गुआवा के लिए सहारनपुर फेमस है, और आंवले के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। प्रतापगढ़ कौन सा? उत्तर प्रदेश वाला प्रतापगढ़। यहाँ से एक वैरायटी भी है सहारनपुर से, जिसका नाम है सहारनपुर सीडलेस। यहाँ की एक स्थानीय कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से जो है एक वैरायटी डेवलप कर रखी है, जिसको कहते हैं
सहारनपुर सीडलेस, जिसमें सीड नहीं होता ऐसा कहते हैं, उसमें भी एक चीज है जो बतानी है। गुआवा को कौन लेकर के आया? पोर्चुगीज लोग लेकर के आए। पुर्तगाल से 17th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुआ इंडिया के अंदर, इसको लेकर के आए पोर्चुगीज। पोर्चुगीज का मतलब पुर्तगाल से, हम कह रहे थे ना यूरोपीय आए थे, यूरोपियन अपने यहाँ आए, कालीकट में आए सबसे पहले। तो जो यूरोपियन आए थे वो 16th सेंचुरी के अंदर तो पपाया लेकर के आए थे, 16th सेंचुरी में तो पपाया, और 17th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर जो पोर्चुगीज, पुर्तगाल से जो लोग आए थे वो लेके आए थे गुआवा, पोटैटो, आलू। आलू, अमरूद 17th सेंचुरी में, और 16th सेंचुरी में वो लेकर के आए थे पपीता। क्या इससे पहले भारत में पपाया नहीं होता था? नहीं, पहले अपने यहाँ होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ का इंडिजिनस प्लांट नहीं है ये सब। जैसे ये गुआवा किधर का है? ठेठ मेक्सिको साइड में, वहां पे इसका ओरिजिन बताया जाता है। तो ये थोड़ा बेसिक है। एक चीज इसमें और है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, वो स्पीसीज भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक साइड में लिख लेना, इसकी कुछ स्पीसीज है, क्योंकि प्रीपीजी में हो सकता है कि आ जाए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। तो इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन सी है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज गाइस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। आज किसी रोकड़ी पे पैर लगने की वजह से इंपॉर्टेंट स्पीसीज, स्पीसीज में सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रॉबेरी गुआवा, स्ट्रॉबेरी गुआवा। तो एक तो आपको ये याद रखना है, एक याद रखना पाइनएप्पल गुआवा, पाइनएप्पल गुआवा। ये दो स्पीसीज तो अभी के अभी आप लोगों को याद करनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी गुआवा को हम लोग कहते हैं सीडियम, सीडियम केटलीएनम, सीडियम केटलीएनम स्ट्रॉबेरी गुआवा का साइंटिफिक नेम। दूसरा, पाइनएप्पल गुआवा को हम लोग कहते हैं फिजोवा सेलोवियाना, फिजोवा सेलोवियाना। ये दोनों हम क्यों याद कर रहे हैं? इनके याद करने के पीछे कारण है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर 2022-23 यानी इसी साल, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो अभी हुआ था उसमें, तो ये दोनों जो है साइंटिफिक नेम आए हुए हैं। तो स्ट्रॉबेरी को, गुआवा को तो हम लोग कहते हैं सीडियम केटलीएनम, और पाइनएप्पल गुआवा को कहते हैं फिजोवा सेलोवियाना। एक आधी स्पीसीज और है, अगर आप याद करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक स्पीसीज और आप लोग लिख लेना, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट शुगर होती है, हाईएस्ट शुगर यानी सबसे ज्यादा शुगर होती है, उसका नाम है सीडियम, सीडियम प्यूमिलियम, सीडियम प्यूमिलियम। हाईएस्ट शुगर इस स्पीसीज में होती है। एक लास्ट और हम लोग याद करने की कोशिश कर लेंगे, जिसके अंदर जो है हाईएस्ट विटामिन सी होता है, हाईएस्ट विटामिन सी, जिसे हम लोग कहते हैं सीडियम, सीडियम कुजाविलिस, सीडियम कुजाविलिस ऐसे करके। तो याद कौन सी रखने की कोशिश कर रहे हैं अपन? ये ऊपर ऊपर वाली दोनों। क्या याद रहेगी? इसको एक कोने में के अंदर जहां पे जगह मिले तुमको वहां पे इसको एडजस्ट करना है। और ऊपर जो एग्जाम के नाम के साथ लिखा हुआ है मैटर, ये हमको अभी याद करना है, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए हमको याद करना। बोलो स्ट्रॉबेरी गुआवा, सीडियम केटलीएनम, पाइनएप्पल गुआवा, फिजोवा सेलोवियाना, और हाईएस्ट शुगर किस में होती है? सीडियम प्यूमिलियम में। और हाईएस्ट विटामिन सी किस में होता है? सीडियम कुजाविलिस। तो कुजाविलिस, कोई भी ऐसे साइंटिफिक नाम आए तो उसको बोल करके एक बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि बाद में तुमको याद रहे। डन? हम एक सेकंड में लिख लो। फिर नेक्स्ट देखें, अगर जितना लिखा उतना ही लिखना है। लिख लिया?
ठीक है, नेक्स्ट। अब और इसमें डेटा कई सारे हैं। देखो परसों टेस्ट है क्या तुम्हारे, कोई टेस्ट की सोच नहीं? पेपर तो बनाया नहीं मैंने, बोला था लेकिन मैंने बनाया नहीं ना। तुम्हें बोला था क्या? ऐसे 2000 पूरे दिन से ही बोल रहा हूँ। इसमें क्या है गाइस, विटामिन सी जो होता है वो हाईएस्ट होता है, आपने देखा ही होगा। भाई गुआवा के अंदर विटामिन होता है ये तो पता रहे। हमने विटामिन सी के जो सोर्स पढ़े थे, सबसे पहले बारबेडोस चेरी, फिर हमने पढ़ा था आंवला, और फिर अपना गुआवा था। तो गुआवा के अंदर विटामिन सी तो होता है, ये हमें पता है। लेकिन विटामिन सी जो फ्रूट का पील होता है, छिलका, उसमें सबसे ज्यादा होता है जब वो मेच्योर स्टेज पे होता है। तो यहाँ लिखा हुआ विटामिन सी कंटेंट इज हाईएस्ट इन फ्रूट पील एट मेच्योरिटी। जब पकता है उस समय जो है मेच्योर होता, परिपक्व, उस समय इसके स्किन में ज्यादा होता। अब एक्चुअली और हमको याद रखना है कि एक्चुअली क्या है, इसमें पेक्टिन होता है। क्या होता है? पेक्टिन। और ये जो पेक्टिन होता है ये कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में होता है, वो भी फ्रूट के पील में जनरली ज्यादा होता है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर ये पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में होता है। कैल्शियम पेक्टेट। तो कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में एक्चुअली ये पाया जाता है। इसके अलावा भी पेक्टिन के बारे में बहुत सारी बातें और जानने की होती है, जब जेली पढ़ेंगे तब तुमको याद रखनी, वहां से क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी, वारंटी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसमें पेक्टिन ज्यादा होता है और एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। जेली के लिए दो ही चीजें चाहिए, जेली के लिए सबसे बढ़िया पेक्टिन प्लस एसिड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुआवा इज सुटेबल फॉर जेली मेकिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन एंड एसिड। तो कभी आ जाएगी जेली के लिए सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है, तो गुआवा। क्यों अच्छा है? क्योंकि पेक्टिन और एसिड अच्छी होती है। फाइबर भी अच्छा होता है। देखो फाइबर सबसे ज्यादा होता है फिग में, और फॉलोड बाय आपका ये गुआवा। गुआवा के अंदर से फिग में 7.2% तक होता है, इसमें होता है 6.9%। तो फाइबर जो है हाईएस्ट तो होता है अंजीर में, और सेकंड नंबर पे होता है इसमें। जनरली जो अच्छी वैरायटी होती है उनमें 13 डिग्री ब्रिक्स तक टीएसएस होता है, टोटल सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे कि मैंगो के अंदर हमने टीएसएस पढ़ा था 12 टू 14 डिग्री ब्रिक्स, लेकिन जो जेवियर वैरायटी थी उसके अंदर 24 डिग्री ब्रिक्स था। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मैंगो की कौन सी स्पीसीज में हाईएस्ट टीएसएस होता है? मेंजिफेरा ओडोरा। मेंजिफेरा स्पीसीज की बात, ये वैरायटी है, और वैरायटी पूछेंगे तो ये जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करने से पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होती, ये हमें पहले से पता है। देखो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन काम में लेते हैं और जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं। ऑक्सीजन में भी इंडोल एसिटिक एसिड, उससे क्या सीडलेस फ्रूट की मात्रा बढ़ती है। पार्थेनोकार्पी का मतलब सीडलेस फ्रूट, और सीडलेसनेस इंड्यूस करने के लिए आईएए या जिब्रेलिक एसिड। ऐसा एग्जाम में आने के चांस नहीं है, लेकिन ये जनरल नॉलेज है, फिजियोलॉजी में तुम लोग पढ़ते हो। हार्वेस्टिंग कब करते हैं? ऐसे पॉइंट हमने ऐसे बना लिए। हार्वेस्टिंग जो है ग्रीन फर्म स्टेज के ऊपर हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके कई तरीके के लॉजिक। ग्रीन फर्म स्टेज कौन से होते हैं? ग्रीन फर्म स्टेज का मतलब होता है कि जब कच्चा भी नहीं है, ओवर राइप भी नहीं, फर्मली राइप का मतलब पक्का लेकिन कठोर। उस स्टेज पे तोड़ने के क्या फायदे हैं? उस पे जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो पीक लेवल पे होते हैं। पेक्टिन भी सोलुबल फॉर्म में होता है। कच्चे फल लेते हैं तो पेक्टिन इनसोल्युबल फॉर्म में होता है, प्रोटोपेक्टिन, जो काम का नहीं होता। ज्यादा पकने के बाद में भी वो जो पेक्टिन होता है वो पेक्टिक एसिड में बदल जाता है, जो फिर से इनसोल्युबल हो जाती है, तो वो काम का नहीं। इसलिए ग्रीन फर्म मैच्योर स्टेज के ऊपर इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्लाइमेट, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमने पहले क्लाइमेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। गुआवा इज सेंसिटिव टू फ्रोस्ट। फ्रोस्ट से नुकसान होता है, लेकिन फ्रोस्ट से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? पपाया। आपने ये पढ़े हैं हम एडवर्स कंडीशंस। तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे पहले आता है फ्रोस्ट। क्या आता है? फ्रोस्ट यानी कि पाला। पाला कब पड़ता है? पाला पड़ता है जब शाम के टाइम पे आसमान साफ रहता है। दोपहर के बाद में अगर आसमान साफ है, इसका मतलब पाला पड़ने के चांस बन रहे हैं। दूसरा क्या है? हवाएं चलना बंद हो जाती। शाम को हवा चलना बंद हो जाए, इसका मतलब भी क्या है? पाला पड़ने के चांस। और नाइट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला जाता है जब रातें लंबी होती। अभी रातें लंबी है, अभी होना लंबी होगी रातें। अभी जनवरी के अंदर लंबी लंबी रातें होती, ठीक है, दिसंबर में भी होती। लंबी रातों के अंदर यानी लॉन्ग जो नाइट होती है उनमें
जब फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होता है, ऐसा प्रश्न अभी आया जोधपुर यूनिवर्सिटी में, 11वीं 12वीं की किताबों में दे रखी है चीज। अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी का सुपरवाइजर का पेपर नहीं होता है, उसमें क्वेश्चन आए भाई कौन से केस ऐसे हैं जिनसे पाले की संभावना बढ़ जाती है, तो कौन सा ऐसा केस नहीं है इसके संबंध में। तो एक था कि शाम को अच्छी खासी हवा चलती है, बाकी तो 3 पॉइंट कौन से थे, हवा बंद हो जाती है और आसमान साफ रहता है और लंबी दीर्घकालीन अवधि की रातों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है, ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों तो बढ़ाती है, जबकि वो वाला ऐसे हल्का फुल्का जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। तो फ्रोस्ट होता है, उससे पपाया को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो पपाया को आप ध्यान रखना, चाहे तो लू हो, यानी कि चाहे तो हीट वेव हो, चाहे फ्रोस्ट हो, चाहे वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन होगी तो सबसे ससेप्टेबल फ्रूट कौन सा है, पपाया। तो पपाया को सबसे नुकसान ही होता है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से छांट के लिखा हुआ पॉइंट है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के गुआवा जो होते हैं, बेस्ट क्वालिटी, तो बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट कब मिलेंगे, जब विंटर सीजन के अंदर, सर्दी के मौसम में नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है या इससे कम रहता है, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि टू ऑब्टेन सुपीरियर क्वालिटी गुआवा फ्रूट, नाइट टेम्परेचर शुड बी बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे जब तापमान रहता है ठंड के मौसम में, तब सबसे अच्छे अमरूद लगते। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। सोइल में कोई खास बात नहीं है। सोइल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सोइल के अंदर एल्कलाइन अगर ज्यादा सोइल हुई तो उसमें गुआवा विल्ट होने के चांस बढ़ जाते। दो बातें हैं, एक तो आपकी एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल, और एक है एल्कलाइन सॉइल। तो एसिडिक सॉइल के अंदर, बनाना के अंदर पनामा विल्ट के चांस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ते हैं, पनामा विल्ट जो डिजीज होता है वो भी फंगस से होता है, फ्यूजेरियम, फंगस का वही नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। तो बनाना के अंदर पनामा विल्ट, और एल्कलाइन सॉइल में गुआवा में विल्ट के चांस बढ़ जाते हैं, गुआवा विल्ट। तो गुआवा विल्ट हमेशा एल्कलाइन सॉइल में ज्यादा होता है, और ये बनाना में पनामा विल्ट इसमें ज्यादा होता है एसिडिक सॉइल में। ऐसा हल्का सा ध्यान रखना, क्या ध्यान रहेगा आगे। अब प्रोपेगेशन, हमने प्रोपेगेशन अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसका कॉमर्शियल प्रोपेगेशन किससे होता है, स्टूलिंग, माउंड लेयरिंग, या इसको हम लोग स्टूल लेयरिंग भी कहते हैं, स्टूल लेयरिंग, स्टूलिंग, डेरी दाब, क्या कहते हैं, डेरी दाब। तो ये कॉमर्शियल मेथड है। ऐसा क्वेश्चन आने के कितने चांस है, 100%। मैंने कहा आजकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका जो देवड़ावास टोंक के अंदर है, वहां पे आप बात करो, चाहे CASH लखनऊ में, ये आजकल वेज ग्राफ्टिंग और ज्यादा फेमस है, फटाफट पौधे तैयार करने के। तो वेज ग्राफ्टिंग किसको कह रहे थे अपन, जिसमें रूट स्टॉक के ऊपर इस तरीके का कट लगाते हैं अपन, ये वाला, ये वी शेप में कट लगा रहे थे, इसको वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो वेज ग्राफ्टिंग रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए आजकल रिकमेंड है सब जगह, अच्छी भी है, कम टाइम में पौधे तैयार, बेस्ट है। तो प्रोपेगेशन तो एक तरीके से, वो जो स्टूलिंग है वो तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया एक तरीके से, और ये वेज ग्राफ्टिंग आजकल चल रही है। लेकिन एग्जाम में आएगा कॉमर्शियल में तो अभी तक वही करना, लेकिन फिर ये भी कर सकते हो भाई, ऐसा है नई मेथड, ये एक वेज ग्राफ्टिंग नहीं, एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में क्या आएगा, प्री PG 2024 कि इसका ड्वार्फिंग रूट स्टॉक कौन सा है, पूसा सृजन। तो पूसा सृजन गुआवा का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, इसी को हम लोग एन्यूप्लॉइड 82 भी कहते हैं, और ये एक तरीके का टेट्रासोमिक रूट स्टॉक है, डेवलप्ड बाय IARI। IARI ने डेवलप किया है ड्वार्फ पूसा सृजन। SCF के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि पूसा सृजन जो है किसका, ड्वार्फ रूट स्टॉक, गुआवा का। इस रूट स्टॉक को 3x3 मीटर पे लगाते हैं HDB में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कि गुआवा को जनरल कितनी डिस्टेंस पे लगाते हैं, जनरली 6x6 मीटर। गुआवा को हो गया, बील को हो गया, या आपके ये सिट्रस जितने भी होते हैं इन सभी को भी 6x6 मीटर पे लगाते हैं। ये हेजरो सिस्टम कुछ नहीं है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। मीडो ऑर्चार्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, मीडो ऑर्चार्ड भी इंपॉर्टेंट।
मीडो ऑर्चार्डिंग को हम लोग कह रहे थे अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसमें हम डिस्टेंस कितनी रख रहे थे 2x1 मीटर। और मैंने उस समय बहुत सारी बातें भी बताई थी कि ये मीडो ऑर्चार्ड सबसे पहले एप्पल में डॉक्टर जेपी हडसन इंग्लैंड के अंदर इसको, ये सभी बातें थी। लेकिन अपने तो ये याद रखना है कि मीडो ऑर्चार्ड किससे रिलेटेड है, गुआवा, और इसमें डिस्टेंस कितनी रखते हैं 2x8। ठीक है। पील क्या है, पील मतलब होता है छिलका, PEEL, पील यानी छिलका। ठीक है, ऐसे छिलका उतारने को पीलिंग कहते हैं, पीलिंग यानी छिलका उतारना। ऐसे तो क्या तुमको पूसा सृजन याद रहेगा? ये ड्वार्फ रूट स्टॉक है, टेट्रासोमिक रूट स्टॉक है। टेट्रासोमिक आप लोग पढ़ते हो 2n+2। मीडो ऑर्चार्ड के बारे में वही बातें वापस पूरा पढ़ा हमने, वापस रिपीट नहीं कर रहे। मीडो ऑर्चार्ड में डिस्टेंस दे रखी है। इलाहाबाद सफेदा वैरायटी को जनरली मीडो ऑर्चार्ड में लगाया जाता है। इजराइल से इंडिया के अंदर आया CISH लखनऊ में, और ये एक तरीके का अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग का तरीका है। यही तो है, ये हमने पहले पढ़ी हुई सब बातें। और सबसे पहले इसको जेपी हडसन एप्पल के अंदर ही, कोई खास बात नहीं। ये वही बातें वापस लिखी हुई जो हम बात कर रहे थे, भाई जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है फर्स्ट एस्टेब्लिश इन एप्पल इन इंग्लैंड 1960। ये कुछ भी कोई खास बात, ये सभी हमने पहले पढ़ा उस समय जब प्लांटिंग मेथड पढ़ रहे। अब थोड़ी काम की चीज, इधर ध्यान देना। पूरे गुआवा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अमरूद में साल में एक तो गुआवा के अंदर, गुआवा, अनार एंड सिट्रस, इनके अंदर साल में 3 बार फ्लावरिंग होती है, 3 टाइम फ्लावरिंग इन ईयर, जिसे हम लोग कहते हैं बहार। ये अमरूद का कोई भी पेड़ है, इस अमरूद के ट्री के ऊपर या गुआवा के ट्री के ऊपर आप देखोगे बच्चों, तो इस पे क्या हो रहा है, जितनी भी जो इसी साल की नई नई ब्रांचेस है, करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस, उनके ऊपर फ्रूटिंग होती है, एक्सिलरी बियरिंग होती है, हम बात कर रहे थे। तो चूंकि साल में 3 बार फूल आते हैं, इन तीनों को हमने बहार नाम दे रखा, बहार। एग्जाम में चाहे कोई से एग्जाम हो, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी बहार में फ्लावरिंग कब होती है, फ्रूटिंग कब होती है। हम कैसे याद करेंगे? वो ट्रिक हमने सेट कर रखी, कौन सी? बोलो, अम्र है, अम्र है, फजूसी, फजूसी जूनफ, अम्र फजूसी जूनफ। बेटा रिपीट करो मेरे साथ, अम्र फजूसी जूनफ। इसको 2 दिन तक रिपीट करते हैं तब याद होती है ये ट्रिक। ये ट्रिक याद होने के बाद में जिंदगी भर कभी भूलते नहीं है, और हर बार क्वेश्चन अपना सही हो जाता है। तो ये हमें याद रखना ये है कि साल में 3 बार फूल आएंगे, 3 बार फूल आएंगे। जिनको 3 बाहर कह रहे वो तो ठीक, लेकिन तीनों ही क्रॉप थोड़ी ले सकते, तीनों बार थोड़े 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 फ्रूट लगते हैं। अब तीनों बार थोड़े थोड़े फ्रूट लगते हैं तो कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता, कमाई नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है, हम जनरली कोई भी एक क्रॉप लेते हैं। कौन से क्रॉप लेते हैं? जो एरिया वाइज ठीक लगे। लेकिन जनरली जो प्रिफेर करते हैं वो मृग बहार प्रिफेर करते हैं। जनरली कौन सी बहार लेते हैं लोग? मृग। इस मृग बहार के पीछे लॉजिक, वो लॉजिक पढ़े उससे पहले ये फूल और फल का बात है, ये ध्यान रखें। बोलो, अम्र, अंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। फजूसी फेब मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर। जूनफ जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च। बोलो, अम्रा फजूसी जूनफ, अम्रा फजूसी जूनफ। रिपीट करोगे, दिनों में इतनी देर रिपीट करने से क्या प्रैक्टिस में आ जाती चीज। ठीक है, बोलो, अम्रा फजूसी जूनफ। क्योंकि ये याद करोगे तो ही ये क्वेश्चन सही होगा, और कोई तरीका नहीं। मेरे को तो याद ही बार बार पढ़ रखा नहीं, फिर भी बता दो ताकि कैसा। हाँ, हाँ। नहीं, तुमने जो मृग मृग बताया उससे तो मृग बार याद रहेगी, बाकी हाथ से रगड़वाते काम का बाकी और दीवार ले सफाई करवाते हैं, और अम्बे भी वैसे रख लेंगे। जिसको इसने
किसने ये बताया कि ऐसे रगड़वाते हैं दीपावली का ऊपर? दीपावली पे रगड़वाते वाली ट्रिक याद रह जाए तो वो कर लेना, जो तुमको ठीक लगे, ठीक है। ऐसा कहते हैं मृग बहार का लॉजिक तो ये है कि जब सावन महीना आता है तो हिरण घूमते हैं इधर मृग बहार। सावन महीना कब आता है? जब बारिश होती, बारिश स्टार्ट होती है तब सावन महीना, तो सावन महीने में हिरण घूमते हैं, ऐसा पहले कहते थे, इसलिए जो है इसको मृग बहार कह रहे हैं। तो इसमें मृग बहार में गर्मी कहाँ है? वह ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, लगता है ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा है कि ये ब्रेक में आप लोग इसको डिस्कस करें, जिसको अगर ऐसी कोई मृग से याद हो जाती वो तो याद कर लेना, बाकी इससे मैंने खूब लोगों को याद कराया है, इससे याद करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बोलो अम्ब्रा फजूसी जूनफ, तो ऐसे याद करेंगे तो अम्ब्रे से तो अपने को अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। अब इसमें कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे आ गया हस्त बहार में फ्रूटिंग कब होती है, तो तुमको हिरन दौड़ाने नहीं पड़ेंगे, तुमको सीधा याद हो जाएगा। आते रहते हैं क्वेश्चन कि अब क्वेश्चन आएगा जैसे हस्त बहार में फ्रूटिंग कब होती है, तो तुम उसमें कई तरीके के लॉजिक लगाओगे, अपने को सीधा याद रहेगा भी हस्त बहार में अम्रे फजूसी जूनफ, ऐसे हम साइड में लिख दिया 1 सेकंड में, तो अपने को याद हो जाएगा हस्त सितंबर अक्टूबर और फिर मार्च के अंदर फ्रूटिंग हो रही है, तो बहुत जल्दी 3 4 5 सेकंड में क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है ना। बोलो अम्ब्रे फजूसी जूनफ, तो अम्बे बहार में तो फ्लावरिंग कब होगी? फेब मार्च में, और फ्रूटिंग होती है जुलाई अगस्त के अंदर, और मृग बहार के अंदर जून जुलाई और नवंबर दिसंबर, और हस्त बहार के अंदर सितंबर अक्टूबर में और फेब मार्च के अंदर। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, मेरे को ये बिना ट्रिक के भी याद है, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ते हो तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं, अगर आप बार बार पढ़ लेते हो तो वैसे याद। कैसे याद करोगे? लगभग 5 to 6 मंथ के आसपास टाइम लगता है फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग में जाने में, तो फ्लावरिंग याद करेंगे तो भी अपन कई बार याद कर लेते हैं। अब सबसे अच्छी बहार हम लोग बोल रहे हैं मृग बहार, देखो प्रीति जी लिखा हुआ भी आज, तो ये सबसे अच्छी बहार होने के पीछे कारण है कि इस टाइम पे ठंड रहती है, और ठंड के टाइम पे फ्रूट फ्लाई नहीं लगती। ठंड के मौसम में इंसेक्ट और पेस्ट का जो इंसिडेंस है वो कम रहता है, वो फ्रूट फ्लाई नहीं लगेगी इस टाइम पे, तो फ्रूट फ्लाई नहीं लगने के चक्कर में फ्रूट काने नहीं होंगे इस टाइम पे। सबसे सुपीरियर क्वालिटी के फ्रूट, एक तो ये लॉजिक है, और एक हमने अभी पढ़ाई था कि नेचुरली भी प्लांट में ऐसा है कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहता है तो अच्छे फ्रूट अपने को मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट जो बहार है वो मृग बहार। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इरिगेटेड एरियाज के अंदर कौन सी और अनइरिगेटेड में कौन सी, ऐसा कई बार आ जाए तो लॉजिक बता रहा हूं, जनरली नहीं आता है। इरिगेटेड एरिया में मृग अम्बे बहार जनरली प्रेफर करते हैं, उसका कारण है क्योंकि फेब मार्च के अंदर भी उनके पास में पानी रहता है। अक्सर ऐसा होता है ज्यादातर एरिया में कि फरवरी मार्च में पानी नहीं रहता, लोग बारिश होती है धीरे धीरे, जैसे ये फरवरी मार्च का टाइम आता है उस समय खत्म हो जाता है, पानी कहीं पर भी नहीं रहता। आप लोग ज्यादातर राजस्थान का रहने वाले, अनार में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां पर वापस चर्चा करेंगे। तो ये अब आप लोग जो ये मान लो कि आपको मृग बहार लेनी है, तो ये वाले फूल आपके काम के हैं जून जुलाई वाले, बाकी ये फूल काम के नहीं, तो इन फ्लावर्स को अपने को नीचे गिराना पड़ता है। तो जब हम कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप लेने के लिए कोई दूसरे जो बाहर आती है उसके फूलों को नीचे गिरा देते हैं, उसको क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप रेगुलेशन। तो क्रॉप रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्रॉप रेगुलेट करने के लिए तरीके अपने, क्रॉप रेगुलेशन का मतलब फूलों को जड़ना है, नीचे नीचे गिराना है। एक तरीका तो है इरिगेशन रोकना, तो आप इरिगेशन को रोक देते हो, जैसे कि आपको पता चल गया कि फेब मार्च में फ्लावरिंग होगी तो 1 महीने पहले सिंचाई रोक, ऐसे में फूल आएंगे नहीं। दूसरा होता बेंडिंग इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर बेंडिंग करते हैं, कोई खास बात नहीं। टू अवॉइड रेनी सीजन क्रॉप, जनरली अम्बे बहार को अवॉइड करने के लिए ही क्रॉप रेगुलेशन करते हैं ताकि इस समय अच्छी फ्रूटिंग आए। अब आजकल जो एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट ये है कि क्रॉप रेगुलेशन के लिए जब जो है 50% फ्लावरिंग हो रही हो, जब ठीक ठीक आप लोगों के फूल आ रहे हैं, उस टाइम पे आप क्या करोगे? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 100 ppm प्लस यूरिया का हम लोग स्प्रे कर देते हैं 10 to 15%। ये स्प्रे कब करें? जब 15% फ्लावरिंग हो रही है, तो ये फूल सारे के सारे नीचे झड़ जाते, नीचे गिर जाते। इस समय नीचे गिर जाएंगे फेब मार्च में, तो अगली बार जून जुलाई में वापस अच्छे तरीके से आएंगे।
अगर अकेला NaA काम में ले रहे हैं तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन है 600 ppm। कितनी है? 600 ppm अकेला काम में लेते हैं। बाकी यूरिया के साथ में आजकल अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसा है। बाकी ये कुछ नहीं। इलाहाबाद सफेदा में 10% यूरिया लेते हैं, L49 में 20 लेते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन एक बार तो यही आएगा कि सबसे मोस्टली प्रिफरेबल बहार कौन सी है, तो वो आपकी मृग बहार है। बाकी कोई सा भी आ सकता है कि भाई कौन सी बहार में फ्लावरिंग कब होती है, फ्रूटिंग कब होती है। मतलब अम्ब्रा फजूसी जुनफ, तो पुराने को भूल जाओ ट्रैक को, या वही याद रहेगी। बोलो अम्ब्रा फजूसी जुनफ, बस ये एक दिन में याद हो जाता है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। कई बार क्या होता है, अपन कई बार पार्ले जी बिस्किट खा रहे होते हैं पुराने, तो पार्ले से तो अच्छा कोई है ही नहीं। फिर कई बार 2020 मार्केट में पता ही नहीं रहता है अच्छे बिस्किट भी रहे, हम पार्ले ही कहते हैं। तो अच्छी ट्रिक भी हो सकती है, हो सकता है तुमने जो याद कर रखी है उससे ये अच्छी हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चे लोग। अब थोड़ी इंप्रूव्ड वेराइटीज। वैरायटी तो पीजी के पेपर में यूं नहीं कह सकते कि कौन सी वैरायटी आएगी कौन सी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तुमको 5-7 इंपोर्टेंट बताऊंगा जो इस आएगी, फिर भी कह नहीं सकते शर्तें लागू। बच्चों L49 इसको कहते हैं नेशनल वैरायटी। क्या इसको कहते हैं? नेशनल वैरायटी, यानी भारत की सबसे एक तरीके से फेमस वैरायटी है वो L49, लखनऊ 49। इसको क्या कहते हैं? लखनऊ 49 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वैरायटी। इससे भी पुरानी वैरायटी है इलाहाबाद सफेद। तो हमने इलाहाबाद सफेदा से ही तो हमने ये बनाई है लखनऊ 49। तो लखनऊ 49 जो है इलाहाबाद सफेदा से सिलेक्शन है। किसने सिलेक्शन किया? चीमा और देशमुख, दो साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, चीमा और देशमुख। इन्होंने 1927 में गणेश खिंड फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे के अंदर एक रिसर्च सेंटर है, तो ये यहां से डेवलप किए हैं। तो ये हल्का फुल्का ध्यान रखना है। बाकी इसमें विटामिन सी हाईएस्ट होता है अमंग अदर वेराइटीज। बाकी सभी वेराइटी में सबसे ज्यादा इसी के अंदर विटामिन सी हो। बोलो इलाहाबाद सफेदा पॉपुलर वेराइटी। तो इंडिया में जितना भी गुआवा होता है, परसेंट तो क्या बोले, लेकिन 70 to 80% अभी जो गुआवा है वो इन दोनों वेराइटी के अंडर में। सवाई माधोपुर में भी इलाहाबाद सफेदा एक वेराइटी चल रही, बर्फ खान गोला, रिसेंटली जो है बड़ी प्रचलन है बर्फ खान गोला। हिसार सफेदा भी है, ऐसे ये वेराइटी है। लेकिन ज्यादातर अभी कॉमनली फेमस ये है, क्यों? क्योंकि इनमें क्या गुआवा विल्ट नहीं लगता। गुआवा में मेजर डिजीज है गुआवा विल्ट, वो विल्ट इन दोनों में नहीं लगता। ये रेजिस्टेंट वेराइटी है, सेंसिटिव वेराइटी। सेंसिटिव क्या? टॉलरेंट वेराइटी या रेजिस्टेंट, तो इनके अंदर नहीं होती है प्रॉब्लम। इलाहाबाद सुर्ख। अब आगे एक चीज अपने रिपीट होगी बार बार, पिंक फ्लेश्ड और रेड फ्लेश्ड। तो आपको अलग से ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पिंक फ्लेश्ड कौन सी होती है, अंदर से काटते तो आजकल रेड निकलता है, रेड पिंक। तो इससे क्वेश्चन तो आता है कि रेड फ्लेश कौन सी है या पिंक फ्लेश कौन सी है, लेकिन अलग अलग याद नहीं रखोगे भाई। रेड और पिंक का एक ही मतलब मानना है एक ही बार में, ठीक है ना। तो इलाहाबाद सुर्ख वेराइटी है, उसका भी अंदर से काटते हैं तो पिंक फ्लेश निकलता है। श्वेता और ललित तुम्हारे फेवरेट वेराइटी, CISH लखनऊ, बताया था ना मैंने। अरे भाई CISH लखनऊ से आम की तो अंबिका अरुणिका, और इसकी जो है श्वेता ललित। तो ये जो है ये एप्पल कलर, सिलेक्शन फ्रॉम एप्पल कलर। श्वेता जो है एक अदर इसकी इंपोर्टेंट वेराइटी जिसका नाम है एप्पल कलर, उस एप्पल कलर से इसको सिलेक्शन कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। बस श्वेता इसकी वेराइटी है, ये बात याद रखो। ललित जो है वो इलाहाबाद सफेदा से सिलेक्शन है, लेकिन इनको याद नहीं रखना है। ललित का जो है रेड या पिंक फ्लेश होता है बच्चों। सुपरवाइजर 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था, बताया मैंने कि रेड फ्लेश्ड वेराइटी ललित ऑफ जो है गुआवा ये कहां से डेवलप है? CISH लखनऊ। तो ललित रेड और पिंक फ्लेश, लेकिन श्वेता रेड पिंक फ्लेश नहीं। समझ रहे हो क्या? याद रखनी, दोनों याद रखनी। तो इंपोर्टेंट क्या याद रखोगे? ललित श्वेता इंपोर्टेंट, इलाहाबाद श्वेता इंपोर्टेंट, और L49 इंपोर्टेंट। हरिजा नॉर्मल वेराइटी है, पॉपुलर इन बिहार। चित्तीदार के फ्रूट के ऊपर छोटे छोटे से रेड डॉट होते हैं हल्के फुल्के से, जो कि कोई खास बात नहीं। अब वैरायटी जो 4 यहां पे लिखी हुई है ये खास है। इन 4 में हम क्या याद रखेंगे? IIHR बेंगलोर, ये बेंगलोर से डेवलप, बेंगलोर। बोलो अर्का अमूल्या। इस क्रॉस को थोड़ा सा उल्टा है, इसको थोड़ा उल्टा कर लो।
इसका है इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लॉइड। सीडलेस ट्रिप्लॉइड तुम्हारे उसमें तो सही होगा है, तुम्हारी सीट में इस इलाहाबाद अर्का अमूल्य का क्रॉस दे रखा है, क्या है उसको, तो उसको थोड़ा सही करना, उल्टा करना है। एक्चुअली क्या ये उल्टा लिख दिया था जल्दी जल्दी में, जहां से टाइप हुआ वहां एरर रहेगी थोड़ी। तो इलाहाबाद सफेदा इनको सीडलेस ट्रिप्लॉइड, ये क्यों इतना उल्टा पुल्टा कर रहे हो, क्योंकि एओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अर्का अमूल्य वैरायटी का क्रॉस क्या होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट में ध्यान रखना है। सुलटे वाला करना, कभी अगर उल्टे फुलटे दोनों ही दे रखे हो तो ऐसे में जो अपना सही होता है वही करना रहता है, नहीं दे रखे हो तब तो कोई सा भी एक देख ऑप्शन जो ठीक लगे। हाँ मेल फीमेल का ऐसा चक्कर रहता है बहुत बार, तो वो सही उसी को मानते हैं जो उनके हिसाब से सही। जनरली मेल रहता है, जनरली फर्स्ट वाला मेल रहता है। अब देखो इधर तो फीमेल को लो पहले, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लेडीज फर्स्ट, इधर थोड़ी लेडीज फर्स्ट उस हिसाब से, वो लॉजिक तो कहीं कहीं जगह पे नहीं लागू। लेडीज फर्स्ट बोल बोल के महिलाओं को कमजोर कर दिया देश। तो एक वैरायटी है बोलो अर्का मृदुल्ला, बट जो मृदुल्ला वैरायटी है वो किसकी है, वो अनार की। मृदुल्ला अनार की और अर्का मृदुल्ला क्या है इसकी। तो चूंकि ये कंफ्यूजिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अर्का किरण तो इंपॉर्टेंट है ही। अर्का किरण वैरायटी में हाईएस्ट लाइकोपिन होता है, सबसे ज्यादा लाइकोपिन। तो हाई लाइकोपिन या हाईएस्ट लाइकोपिन होने के कारण ये भी पिंक और रेड फ्लैश होती है। ये भी एक तरीके से रेड फ्लैश की वैरायटी है, अंदर से काटते हैं तो लाल निकलता है। ये भी एक हाइब्रिड होने को, तो लेकिन एक क्रॉस आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो लोग कमसारी इंटू पर्पल लोकल, कमसारी इंटू पर्पल लोकल आज दिन तक किसी एग्जाम में देखा नहीं है मैंने, लेकिन बताता सभी बैच के अंदर हूं, इसलिए आप लोग इसको कोशिश करो कि अर्का किरण क्या की आता है एग्जाम। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें लाइकोपिन सबसे ज्यादा होता है और इसलिए अंदर से काटते हैं तो अच्छी खासी बिल्कुल रेड निकलती है, ठीक है, रेड या फिर पिंक टाइप। सॉफ्ट सीडेड होती है, अंदर के बीज होते हैं वो। हाँ लाइकोपिन, जनरली लाइकोपिन के कारण ही इसके अंदर है। तो इसका जो रेड कलर कभी पूछे किसके कारण है तो लाइकोपिन। तो रेड कलर कभी पूछ ले गुआवा का कि रेड कलर जो होता है वो गुआवा का किसके कारण होता है, रेड या फिर पिंक, तो वो आपको करना पड़ेगा लाइकोपिन। लाइकोपिन एक काम की चीज है, देखो लाइकोपिन में, लाइकोपिन लाइकोपिन में टोमेटो, टोमेटो का रेड कलर, गुआवा का रेड कलर, पपाया का रेड कलर और कैरेट का रेड कलर, इन सभी का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ये हल्का फुल्का अपने को ध्यान रखना। दूसरा L46 सेम वेराइटी है, जैसे L49 है वैसे L46 है, जिसके नाशपाती जैसे फ्रूट होते हैं, पियर शेप्ड फ्रूट। अर्का रश्मि और बची, अर्का रश्मि अच्छी वेराइटी है क्योंकि इसका भी पिंक रेड फ्लैश होता है। रेड फ्लैश वाली कितनी होगी तुमको पता ही नहीं चलेगा, गोलमाल सब। अब मैं बता रहा हूँ जो याद रखना वापस, अभी ये थोड़ी होने दो फिर वापस बताता हूँ, एक बार ऐसे बोल के अपन रिविजन कर लेंगे। किसमें तो और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि दो वैरायटी और मेरी तरफ से आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी इधर। एक तो है हिसार सफेदा, हिसार सफेदा अभी क्या चल अच्छी वैरायटी है, फेमस है। हिसार सफेदा कोई छोटी मोटी वैरायटी नहीं, तुम यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो यूं कहेंगे भी हिसार सफेदा वैरायटी लगा रखे। एक है हिसार सुर्ख, हिसार सफेदा और हिसार सुर्ख। हिसार सुर्ख जो वैरायटी है, पहले हिसार सफेदा, इसका क्रॉस और अर्का अमूल्य का क्रॉस सेम है, इसलिए तुमको इसका क्रॉस याद करने में जोर नहीं आएगा। इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लॉइड, सीडलेस ट्रिप्लॉइड। तो कहने का मतलब यह है कि ये हिसार सफेदा का अर्का अमूल्य का क्रॉस तो है सेम, नाम अलग एज ए कई बार मेल काम में लेते हैं, कई बार एज ए फीमेल काम में लेते हैं। जैसे मैंगो के अंदर भी ऐसा था, मैंगो के अंदर भी ऐसा था। आम्रपाली का क्रॉस क्या था, दशहरी इंटू नीलम, मल्लिका नीलम दशहरी, वैरायटी सेम, कई बार मेल कई बार फीमेल ऐसे, ठीक है ना। और कई बार कई वेरिएंट भी होते हैं, जैसे
जैसे कि कोई भी खेत है, इस खेत के अंदर मदर प्लांट लगे हुए हैं, मदर प्लांट में भी जब हम बड़े स्तर पर देखें तो कई तरीके के स्ट्रेन होते हैं। जैसे ये मदर प्लांट की कोई वैरायटी है दशहरी, ओरिजिनल दशहरी वैरायटी है, तो दशहरी की अलग अलग ऐसे लाइनें होती है, लाइन 1 2 3 ऐसे करके, उनमें थोड़ी थोड़ी वैरायटी का नाम तो सेम है, स्ट्रेन अलग अलग। तो उसके अंदर कई बार इनमें से कोई प्लांट को काम में लेते हैं, या कई बार इसमें ये काम में लेते हैं, ये लेते हैं, ऐसे सेम वैरायटी के बहुत सारे क्रॉस हो सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च लेवल पे ऐसा होता है बहुत। जैसे L49 को कई लोग कहते हैं कि सिलेक्शन है, लाइन नंबर 49, 49वें नंबर की जो लाइन है उससे सिलेक्शन है। सिलेक्शन होता कैसे ये तो तुमको पता है? सिलेक्शन कैसे होता है? कोई भी सिलेक्शन जो हाइब्रिड, एक तरीके से नई वैरायटी करने का तरीका, सिलेक्शन को वर्ण कहते हैं। वर्ण, अच्छे अच्छे फ्रूट होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। मान लो 500 पौधे लग रहे हैं, उनमें से हमने 20 प्लांट आइडेंटिफाई कर दिए और अच्छी विगर के हिसाब से, तो उन सभी के फ्रूट हमने कर। सिलेक्शन भी दो तरीके का होता है, सीडलिंग सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। जब हम लोग अच्छे अच्छे प्लांट के फ्रूट को अच्छे पकने के बाद में इकट्ठा कर लिए, फिर उनको फिर अगले साल उन 5 प्लांट के जो उन्हीं को हम बड़े खेत में फिर लगाएंगे, एरिया फिक्स रहता है, फिर उसका फिर फ्रूट लगेंगे। तब ऐसे सिलेक्शन करते करते 20 साल 30 साल 25 साल 40 साल बाद में कोई वैरायटी डेवलप, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। क्लोनल सिलेक्शन में क्या होता, फ्रूट नहीं लेते, ग्राफ्टिंग बडिंग से करते, जैसे कटिंग ले ली, बडिंग ले ली, ग्राफ्टिंग ले ली, तो क्लोनली हम लोग तो क्लोनल सिलेक्शन सीडलिंग सिलेक्शन है। इस हिसार सुर्ख का जो क्रॉस है वो है एप्पल कलर इनटू बनारसी सुर्ख। ये इन दोनों वैरायटी का क्रॉस है, हिसार सफेदा और हिसार सुर्ख। एप्पल कलर इनटू बनारसी सुर्ख, कहीं कोने में लिखना रहता है इसको कहीं कोने में लिखना रहता है। जैसे कि हिसार सफेदा को लिख लिया अपन ने, हिसार सुर्ख का भी क्रॉस अपने को लिखना है कहीं साइड में, कभी अटके मुके काम आए। सफेद जाम और कोहीर सफेद, ये भी दोनों हाइब्रिड है, ऐसे लिखना हो, जनरल नॉलेज के लिए, लोड मत लेना बच्चे लोग। जैसे कि सफेद जाम में सफेद पहले आ रहा है तो इलाहाबाद सफेद पहले आ जाएगा और कोहीर बाद में आ जाएगा, कोहीर। तो इलाहाबाद सफेदा इंटू कोहीर, और कोहीर सफेद के अंदर कोहीर पहले आएगा इंटू इलाहाबाद सफेदा बाद में आएगा। तो सफेद जाम का क्रॉस तो हो गया इलाहाबाद सफेदा इंटू कोहीर, और कोहीर सफेद का हो गया कोहीर इंटू इलाहाबाद सफेदा। बाकी आपके एमपीओटी भी अच्छा काम करा, अमरूद पे तो एमपीओटी सिलेक्शन 1, एमपीओटी सिलेक्शन 2, नई वैरायटी, खास बात नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो लिखना है। एमपीओटी कुछ नहीं, ऐसे तो वैरायटी और भी बहुत सारी है, आगे और आएगी वैरायटी। एक वैरायटी नई वाली है पंत प्रभात, याद रखने वाली, क्यों? क्योंकि पंत प्रभात गुआवा की है, एक वैरायटी है अर्का प्रभात, और अर्का प्रभात किसकी वैरायटी है? पपाया। अर्का प्रभात पपाया की एक हाइब्रिड गाइनोडाइसिस वैरायटी है, और ये जो है आपकी पंत प्रभात इसकी। एक है बेहद कोकोनट गुआवा की वैरायटी, नागपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, ये सभी गुआवा की वैरायटीज हो, कोई खास बात नहीं। पंत प्रभात याद रखनी है, बाकी बेहद कोकोनट। एप्पल कलर जो वैरायटी है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। एप्पल कलर कंफ्यूजिंग वैरायटी है, क्योंकि तुमको एप्पल कलर आते ही पहले ऑप्शन में एप्पल ही आएगा, तो एप्पल की वैरायटी नहीं है। एप्पल कलर गुआवा की इंपोर्टेंट वैरायटी है कि नहीं, बहुत सारी, एक आधी वैरायटी और भी है। अब यहाँ पे एक वैरायटी दे रखी ऑफ सीजन वैरायटी, ट्राई गुआवा 1 ऐसे, ये वैरायटी भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम के अंदर आती रहती है कई बार। ट्राई G1 ऑफ सीजन बियरिंग वैरायटी। ये जितने भी आप देख रहे हो, जैसे एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है डॉक्टर GS चीमा, हम कह रहे चीमा और देशमुख, ये अच्छे व्यक्ति का नाम दे, बहुत सारी वैरायटी देखो कर रखी। गुआवा की लखनऊ 49, पोमग्रेनेट की गणेश, अंगूर की चीमा साहिबी, ये सभी वैरायटी जो है इन्होंने विकसित की, डॉक्टर GS। क्या शीट में थोड़ी लिखा हो, इसको लिखना, याद रखना, लिखोगे तो क्या थोड़ा थोड़ा, ताकि कोई अच्छा बंदा काम कर रहा है तो अच्छी बात होती है, कोई वैरायटी डेवलप करना मजाक की बात तो होती है, अच्छी बात होती है। तो गणेश वैरायटी किसकी हो गई? पोमग्रेनेट। चीमा साहिबी आता नहीं है, लेकिन फिर भी गणेश तो आता है, क्योंकि गणेश तो भी बहुत एरिया बढ़ गया, गणेश का एरिया बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, अच्छी वैरायटी। और ये तो हमने अभी तक कुछ पढ़ा क्या?
अब 2 मिनट हम और बात करें इसके बारे में, लंबी कहानी। अब मैं तुमको रेड फ्लेश्ड वैरायटी का रिवीजन करा देता हूँ। तो रेड फ्लेश्ड वैरायटी हमने कौन कौन सी पढ़ी है? इलाहाबाद सुर्ख, इलाहाबाद सुर्ख पहली, ललित, इसके अलावा एक वैरायटी हमने पढ़ी अर्का रश्मि, उसका भी रेड फ्लैश होता है। एक वैरायटी पढ़ी अर्का किरण, इसका भी रेड फ्लैश होता है। तो ये रेड फ्लैश है। और कौन सी थी इसमें रेड फ्लैश वैरायटी? ललित, इलाहाबाद सुर्ख, अर्का रश्मि, अर्का किरण, हप्सी, हप्सी भी रेड फ्लैश वैरायटी, पिंक फ्लैश वैरायटी हप्सी, ठीक है ना। तो ये हमने वैरायटी पढ़ी थी। अब इंपोर्टेंट तो इसमें हमने लगे रखा पहले से, जैसे कि सबसे फेमस वैरायटी तो L49 और इलाहाबाद सफेदा, सब जानते हैं पूरे हिंदुस्तान। ललित वैरायटी भी इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट थी? एओ के एग्जाम में आया, फिर तो इंपॉर्टेंट अलग से थोड़ी लिखना पड़ता, कोई भी एग्जाम का नाम लिखो मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही वो, ठीक है। फिर अर्का किरण, क्योंकि हाईएस्ट इसमें लाइकोपिन होता है, सबसे ज्यादा रेड कलर में, याद रखनी अर्का रश्मि। फिर कौन सी थी? एप्पल कलर एग्जाम में आता है, बाकी कौन सा आता है? बाकी कुछ नहीं आता। ये है, हर चीज कभी याद रहती भी नहीं, किसी भी आदमी को नहीं रहेगी हर चीज। मैं लिख लिख के कराता तो सारी वैरायटी थोड़ी कराता, लिख लिख के वैरायटी तो कर लिखा देता, लेकिन यूं नहीं कहता कि सब याद करो, अभी भी नहीं कर रहा हूं सब याद। सीडलेस, तो ज्यादातर जितनी भी सीडलेस वैरायटी होती है वो ट्रिप्लोइड होती है। इसमें 5 सीडलेस ट्रिप्लोइड इटसेल्फ, वैरायटी का नाम है सीडलेस ट्रिप्लोइड। ऐसे कई तरीके, हाँ इसका नाम खाली सीडलेस ट्रिप्लोइड नहीं है, तो कहां से लाया? भाई है जो है, भाई है सो है, होता तो बताता ही भाई। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मेरे को पता है तुमको नहीं बता रहा हूँ, कुछ चीजों को छोड़कर। तो कुछ बातें ऐसी है जो हर बात बता नहीं सकते, हर बात बताएंगे तो क्या लंबा चौड़ा हो जाएगा केस। ये स्पीसीज अभी याद करो मेरे साथ, बोलो अम्ब्रा फजूसी जूनफ, वो ही ट्रिक याद रखनी, बोलो अम्ब्रा फजूसी जूनफ, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, ठीक है। ये तीनों बहार याद। सबसे अच्छी बहार कौन सी है? गुड। 10 मिनट तो स्टार्टिंग के खराब हो गए। तारीख कितनी होगी बेटा? ये जो शुरू में कुछ कुछ फ्रूट है बड़े बड़े, बाद में इतने बड़े हैं। जो सिलेबस में है उनको ही अपन ढंग से पढ़ें, जो सिलेबस में नहीं है उनको तो फटाक फटाक से उनमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें।